तुलसी के पास दिया जलाने के फायदे। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी पूजा का महत्व इतना अधिक है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इसे देवी लक्ष्मी के समकक्ष सम्मान दिया है। श्री हरि ने कहा है कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुलसी के कारण वैकुंठ पवित्रता प्राप्त करता है। पृथ्वी पर भी जहाँ तुलसी का पौधा स्थापित होता है, वहाँ बुराई का वास नहीं होता और वह स्थान अत्यंत पवित्र बन जाता है। इसलिए हमारे घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। केवल पौधा लगाने भर से ही नहीं, बल्कि तुलसी के पास नियमित रूप से दीपक जलाने से भी अनेक लाभ होते हैं। यह प्राचीन परंपरा न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व। हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र मानी गई है। यह कर्म आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। दीपक जलाने की प्रक्रिया। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले सुबह स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। फिर तुलसी के पौधे के पास जाएं। वहां शुद्ध घी या तिल के तेल से दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम सुप्रभा सुप्रिया नमः मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र भगवान विष्णु और तुलसी माता को समर्पित है। इस दौरान मन में शांति, समृद्धि और सुख की कामना करें। एक प्राचीन कथा। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने के महत्व के बारे में एक प्राचीन कथा सुनाई थी। सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। पुराने समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बड़ी नदी बहती थी। उसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां हरि दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदशास्त्रों का अध्ययन करने वाले धर्मप्रिय और आदर्श व्यक्ति थे। लेकिन उनकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। हरि दीक्षित और उनकी पत्नी। हरि दीक्षित की पत्नी, जिसका नाम चारा था, सदैव अपने पति का अपमान करती थी। वह अपने पति को तुच्छ और असफल व्यक्ति समझती थी। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया और हमेशा उनकी आलोचना करती रही। वह अपने पति को अपशब्द कहती और उनके मित्रों और परिवार के सदस्यों का भी अपमान करती थी। उस स्त्री का मन हमेशा पराये पुरुषों की ओर आकर्षित रहता था। वह सुंदर दिखने के लिए सज-धज कर गांव में घूमती थी और पराये पुरुषों के साथ समय बिताने की कोशिश करती थी। पति का प्रयास और पत्नी का तिरस्कार। हरि दीक्षित ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। तुम्हारे इस व्यवहार से न केवल तुम्हें बल्कि पूरे परिवार को हानि होगी। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि बुरे कर्मों का त्याग करो। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, मुझे तुम जैसे भिखारी के साथ विवाह करने का दुर्भाग्य क्यों मिला? मैं इस झोपड़ी में रहकर और तुम्हारे भिक्षा के भोजन पर निर्भर रहकर परेशान हूं। पत्नी के कटु शब्दों के बावजूद हरि दीक्षित ने शांत रहकर उसे सही राह दिखाने का प्रयास किया। लेकिन उसकी पत्नी धन और विलास की लालसा में अंधी हो चुकी थी। दुराचारी स्त्री का अंत। एक दिन वह स्त्री जंगल में गई और वहां किसी पराये पुरुष का इंतजार करने लगी। लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। इसी बीच जंगल में एक भयंकर बाघ,
जिसका नाम ध्वंस था, प्रकट हुआ। वह बाघ केवल पापियों और दुराचारियों का भक्षण करता था। उसने उस स्त्री से कहा, तू पापिनी है और तुझे तेरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इतना कहकर बाघ ने उसे मारकर खा लिया। बाघ का पूर्वजन्म। उस बाघ ने अपने पिछले जन्म की कहानी भी सुनाई। उसने बताया कि वह एक ब्राह्मण था जिसका नाम वेदानंद था। उसने वेदशास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन धन के लालच में धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसने झूठे यज्ञ और अनैतिक कार्यों से धन अर्जित किया। अपने पापों के कारण उसे मृत्यु के बाद नरक में यातनाएं सहनी पड़ी और फिर बाघ के रूप में जन्म लेना पड़ा। पाप और प्रायश्चित। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति पाप करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के पाप समाप्त होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कर्म न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि भी लाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा हमारे धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह न केवल धार्मिक कर्म है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सदैव धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार यह कथा न केवल तुलसी के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।